हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, फ्री में डिटेल पीडीएफ डिटेल क्विज प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ खोली गई? तो ये केरल में खोली गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, जबकि भारतीय युवा दिवस या कहें राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पैट्रिक ओमोथ। $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली चौथी IT कंपनी बन गई है HCL भारत की। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण 2021 अभ्यास आयोजित हुआ? तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में कोंकण 2021 नाम का एक नेवल एक्सरसाइज शुरू हुआ है। ये देखिए किसके किसके मध्य में, भारतीय नौसेना होगी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी होगी। इन दोनों के बीच में ये मॉक ड्रिल होगा और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित कराई जाती है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इस बार ये इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में आयोजित कराई जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब सैन्याभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो रिवीजन करेंगे हम लोग। अभी दोस्तों क्वाड ग्रुप के बीच में मालाबार सैन्याभ्यास शुरू होने वाला है। मालाबार एक्सरसाइज जो होगा ये क्वाड ग्रुप के बीच में होगा। क्वाड बोले तो भारत वाला क्वाड। भारत वाले क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और है जापान। दूसरा क्वाड ग्रुप भी मैंने आपको बताया था अमेरिका बना रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ में। ठीक है, तो फिलहाल ये भारत के क्वाड ग्रुप के साथ मालाबार होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अभी इंद्र अभ्यास शुरू हुआ था, आयोजित हुआ था भारत और रूस के बीच में इंद्र। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी हुआ था। क्या हुआ था? अल मोहद अल हिंदी। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। भारत और UAE के बीच में भी एक हुआ था। कौन सा हुआ था? भारत UAE के बीच में जायद तलवार हुआ था। जायद तलवार हुआ था। ठीक है, मैंने आपको जायद मेडल से याद कराया था। जायद तलवार अभ्यास ये भारत और UAE के बीच में हुआ था। तो ये सभी एक्सरसाइज जो है आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वो है दोस्तों होतान। होतान जो शहर है ये चाइना का है। चाइना का शहर होतान ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और ये दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए ये रैंकिंग किसने जारी की है? ये लिस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? हाउस प्रेस ने। हाउस प्रेस के द्वारा जारी की गई है। आजकल दोस्तों ये जरूर पूछा जाता है कि रिपोर्ट जारी कौन कर रहा है। इसने दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें होतान पहले पर है, दूसरे पर है गाजियाबाद। अब देखिए 50 प्रदूषित शहरों में दोस्तों 49 तो केवल और केवल बांग्लादेश, चाइना, भारत और पाकिस्तान से ही हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम को 10 सालों तक स्पॉन्सर करने की घोषणा की? तो ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि वो इंडियन मेंस और इंडियन विमेंस दोनों हॉकी टीमों को अगले 10 वर्षों तक स्पॉन्सर किया करेगा। आपको इससे पहले भी मैंने बताया था ओडिशा पहला राज्य है एक ऐसा जो किसी स्पोर्ट को स्पॉन्सर करता है, ओडिशा सरकार। ठीक है, वरना किसी भी राज्य की सरकार जो है, सरकार के द्वारा किसी टीम को, किसी स्पोर्ट को स्पॉन्सर नहीं किया जाता है, कंपनीज के थ्रू किया जाता है। लेकिन ओडिशा पहला राज्य बना था और अब ओडिशा ने ये बढ़ा करके 10 सालों तक कर दिया है, यानी अगले 10 वर्षों तक ओडिशा स्पॉन्सर करता रहेगा इंडियन हॉकी टीम को। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों की। अच्छा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है दोस्तों वो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीती हुई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। यही फ्लैग बियरर भी थे, यानी ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक के मैरीकॉम के साथ में। ठीक है, इसके अलावा महिला हॉकी टीम की बात करें तो इसने चौथे स्थान पर अपना सफर जो है ओलंपिक में ये समाप्त किया। इसकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की ही है एक वंदना कटारिया, जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में हैट्रिक लगाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर बनी। इसके अलावा दोस्तों वंदना कटारिया को उत्तराखंड में
वहां के एक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कोच थे सोजर्ड मारिजने ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक तक ही उनका सफर था, इसके बाद उन्होंने कोच का पद छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। 2017 से वो कोच थे। अब ओडिशा आया है। ओडिशा मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। अभी भुवनेश्वर दोस्तों टॉप पर आया था वैक्सीनेशन की लिस्ट में। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर है भुवनेश्वर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी, यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल और यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। ओडिशा अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा झारखंड से और पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। ओडिशा में चिल्का झील है जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला देखते हैं। अमेरिकी संसद कांग्रेस ने भारत के किस महापुरुष को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की? तो अमेरिकी संसद ने दोस्तों, जिसका नाम है कांग्रेस, इसने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की है। ये गोल्ड मेडल वहां की कांग्रेस का गोल्ड मेडल होगा, यानी अमेरिकी संसद का गोल्ड मेडल होगा, जो कि संयुक्त राज्य में दोस्तों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, कांग्रेस का स्वर्ण पदक जिसे कहते हैं, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। ओके, तो मरणोपरांत दिया जाएगा महात्मा गांधी जी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो भी काम किए गए थे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ये गोल्ड मेडल दोस्तों पाने वाले पहले भारतीय होंगे। इसके पहले जॉर्ज वाशिंगटन को, नेल्सन मंडेला को, मार्टिन लूथर किंग को, मदर टेरेसा को, रोजा पार्क्स को और भी महान हस्तियों को दिया जा चुका है ये। ठीक है, तो अमेरिकी संसद के द्वारा दिया जाएगा महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियो मियामी फिल्म फेस्टिवल की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई? तो वो बन गए हैं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। इससे पहले दीपिका पादुकोण थी, लेकिन 4 महीनों पहले उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद अब प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है जियो मियामी फिल्म फेस्टिवल का नया अध्यक्ष। मियामी यानी मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस, तो इसकी नई अध्यक्ष होंगी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की जो बुक आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप याद रखिएगा, अनफिनिश्ड जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, प्रियंका चोपड़ा का। अगला देखते हैं। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं हिकेंड हिचिलेमा। कौन? हिकेंड हिचिलेमा। ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। वहां पर अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल चुनाव इन्होंने जीत लिया है। ये किसकी जगह पर आएंगे? एडगर लुंगू की जगह पर आएंगे। एडगर लुंगू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और इनकी जगह पर अब आएंगे जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में हिकेंडे हिचिलेमा। क्लियर? अब देखिए जाम्बिया है कहां पर वर्ल्ड मैप में, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आएंगे हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकी महाद्वीप में आने के बाद इधर आ जाइएगा, देखिए दक्षिण अफ्रीका में इस साइड पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये कंट्री जाम्बिया। ओके, मलावी के पास जिम्बाब्वे, एंगोला, इधर डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गणराज्य, ठीक है, कॉन्गो। तो यहाँ पर है ये कंट्री जाम्बिया। इसकी कैपिटल क्या होती है? लुसाका। जाम्बिया की कैपिटल लुसाका और यहाँ की करेंसी क्या होती है? जाम्बियन क्वाचा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद मेसी अब किस फुटबॉल क्लब से खेलेंगे? तो बार्सिलोना क्लब दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इन्होंने छोड़ दिया था, मैंने ये क्वेश्चन भी कवर अप किया था। तो अब लियोनेल मेसी जो है ये पेरिस सेंट जर्मन की तरफ से खेलेंगे। पेरिस सेंट जर्मन भी एक फुटबॉल क्लब है और इससे खेलेंगे लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दोस्तों 21 सालों तक बार्सिलोना क्लब से जुड़े रहे और अब वहां से वो छोड़ करके आ गए हैं पेरिस सेंट जर्मन में। इससे इन्होंने 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, 2 साल की डील पर साइन किया है इन्होंने। अर्जेंटीना की ये खिलाड़ी हैं, 6 बार के ये बैलन डी ओर खिताब जीत चुके हैं। फुटबॉल में सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है बैलन डी ओर खिताब। तो लियोनेल मेसी दोस्तों अर्जेंटीना के जो सुपरस्टार हैं, इंटरनेशनल मैचेस में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। पहले रोनाल्डो, सेकंड पर सुनील छेत्री और थर्ड पर ये हैं। अब ये खेलेंगे पेरिस सेंट जर्मन से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमवे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने दोस्तों अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मीराबाई चानू को। सखोरोम मीराबाई चानू जो कि सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। इस बार सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में और अब ये एमवे इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर होंगी। मीराबाई चानू दोस्तों वेट लिफ्टर हैं, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था।
अच्छा, अगर पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, तो आप यही नाम बताएंगे, मीराबाई चानू। इन्होंने सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया, वो भी सिल्वर मेडल दिलाया। ओके, भारत के टोटल 7 मेडल आए। इन सभी मेडल के विजेताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो किस खेल से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 7 मेडल में एक तो जो गोल्ड आया वो नीरज चोपड़ा के नाम था। नीरज चोपड़ा दोस्तों ये जेवलिंग थ्रोअर है, यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में है। इसके बाद दोस्तों 2 सिल्वर आए। देखिए एक गोल्ड आया, 2 सिल्वर आया। 2 सिल्वर में एक तो सिल्वर था भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का, और एक रवि कुमार दहिया का था जो कि रेसलर हैं। और 4 आए ब्रॉन्ज मेडल। अब 4 ब्रॉन्ज मेडल में एक तो ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों इंडियन मेंस हॉकी टीम का था, याद रखना है, इंडियन मेंस हॉकी टीम का था, तो वो तो हॉकी से संबंधित। दूसरा जो आया जो ब्रॉन्ज मेडल वो पीवी सिंधु का आया। पीवी सिंधु दोस्तों ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तीसरा जो आया है वो आया है किसका, लवलीना बोरगोहेन का, जो कि बॉक्सर हैं। इसके बाद चौथा जो आया है वो आया है बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया क्या है, रेसलर हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से 7 मेडल आए हैं इस बार ओलंपिक में। ओलंपिक पर मैंने वीडियो दी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल FMCG फर्म एमवे की ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू बनाई गई हैं। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर से अगर रिवाइज करें तो दोस्तों अभी हाल ही में राजकुमार राव दोस्तों जो कि एक्टर हैं, इनको कैसीफाई का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और यही दोस्तों टेकमिंट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, सिस्का LED के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी अभी हाल ही में बनाए गए हैं दोस्तों होमलेन के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक और जरूरी बात, डेली जीके टेस्ट भी होता है दोस्तों। डेली 7 PM पर शाम को लाइव होती है ये वीडियो। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आते हैं, और इसमें आपको 25 के बजाय 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं लिंक कर करके। तो अब से आप करंट अफेयर के साथ साथ अपना जीके भी मजबूत कर सकते हो। डेली करंट अफेयर तो आप देखते ही हो, ऐसे ही डेली आप लोग जीके टेस्ट भी देना शुरू कर दो। डेली 7 PM पर लाइव होती है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं जाकर के देख लीजिए, 3 वीडियो इसका आ चुका है। ठीक है, आज भी शाम को लाइव होगी वीडियो, तो आज भी आप लोग को देखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद रोधी दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दोस्तों आतंकवाद विरोधी दस्ते, जिसे ATS कहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो इसका दोस्तों एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले के देवबंद में इसके लिए ज़मीन वगैरह भी एक्वायर कर ली गई है, तो यहीं पर ये कमांडो की ट्रेनिंग देगा। ओके, देखिए जैसे यूपी ATS है, ऐसे ही और भी राज्यों में ATS है जो आतंकवादियों से लड़ती है। ठीक है, जो आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं इनके लिए ये काम करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है इनको। जैसे महाराष्ट्र ATS है, ठीक है, हरियाणा ATS है, बहुत सारे राज्यों में है, पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, ये एक प्रकार से एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है जो स्पेशली वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए शुरू की जाती है। अब उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर के जो भी पॉइंट्स आए थे पिछले दिनों में उनका रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अभी काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ये भी याद रखना है। अच्छा, कुछ और भी नाम बदले गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक मडुआडीह रेलवे स्टेशन था, उसका नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अभी अलीगढ़ जिले का भी नाम बदलने की घोषणा हो रही है, मतलब बातचीत चल रही है, हरिगढ़ हो जाएगा। ठीक है, जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा कंफर्म। ओके, और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक जनसंख्या नीति लागू की थी। ठीक है, जनसंख्या नीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अभी माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा कर चुका है। उत्तर प्रदेश ने नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करना शुरू ही कर दिया है, वहाँ पर भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। नोएडा में ही दोस्तों भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। नोएडा में ही पॉड टैक्सी शुरू की जाएगी, पॉड टैक्सी सेवा, जो कि ऑटो ड्राइवर होगी, यानी ड्राइवरलेस होगी, और वो नोएडा एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी तक चलेगी, और एक प्रकार से मेट्रो की तरह ही होगी, ड्राइवरलेस होगी। ठीक है, भारत की पहली ये भी होगी। तो इतनी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है, स्टैटिक पॉइंट मैं आज नहीं बताऊंगा। आगे देखते हैं। सुडोको पहेली की जनक माकी काजी का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो दोस्तों जो सुडोकू आप लोग खेलते हो, जो पेपर में अखबारों में आप सॉल्व करते हो, उसके जनक थे, उसके खोजकर्ता थे माकी काजी।
इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जापान के निवासी थे, जापान के रहने वाले थे, माकी काजी। तो इनका फिलहाल निधन हो गया है, अभी 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्हें फादर ऑफ सुडोकू कहा जाता है। इनकी कंपनी का नाम था निकोली कंपनी लिमिटेड। तो इसके ये अध्यक्ष थे। 1980 के दशक में आसपास में इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल करके कई पत्रिकाएं भी लॉन्च की। इनकी पहली पत्रिका जो थी वो थी पहली पजल टू सिन निकोली, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने निकोली नाम से ही एक स्थापना भी की, कंपनी की भी। ओके, तो ये पहली के फादर ऑफ सुडोकू कहे जाते थे। जो सुडोकू पहली होती है उसके जनक थे। इनका निधन हो गया है। क्लियर? ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा दोस्तों आप MZT ऐप पर जाकर के इसकी डिटेल्स के साथ क्विज सॉल्व कर सकते हैं और ये डिटेल्स के साथ आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप अगर ई बुक कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भविष्य में इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होने वाली है? भारत में अभी तक कुल कितने ग्रैंड मास्टर हुए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले हैं? मलेशिया की मुद्रा क्या है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अब आप देख लियो, जाओ इसकी जल्दी से क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर वन लाइनर भी दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके वन लाइनर के रूप में क्विक रिवीजन कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो टेलीग्राम पर जाकर के MZT एजुकेशन सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बस दोस्तों फिलहाल लगते हैं इतना वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।